ऑफिस में प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे साथ में ब्रदर अनूप मींज हैं। वे रांची में इस स्तर पढ़ रहे हैं। आज उनको मैं बातचीत के माध्यम से हम लोग कुछ उनसे सीखेंगे, चाहे उनसे कुछ हम लोग प्रेरणा लेंगे उनके जीवन से। सबसे पहले मैं ब्रदर को अपना परिचय देने बोलता हूँ। अपना परिचय देंगे, कहाँ के हैं बताएंगे। मेरा नाम है ब्रदर अनूप मींज। मेरा परिस झुंझुनू और गांव हमको से। और मैं हाई स्कूल में पढ़ने के बाद एक तो बुलाहट जीवन की मिला, उसके बाद में ज्वाइन करके मैं अभी ब्रदर जी से हूँ। तो ब्रदर, आप का बुलाहट का कुछ ऐसी घटना है, चाहे कुछ इंसिडेंट है, चाहे कुछ हम लोग को शेयरिंग करने चाहेंगे कि पब्लिक के लिए। आपका बुलाहट, आप कैसे बुलाहट पाई, कैसे एक कोई बनने के लिए सोच में आया, चाहे क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है तो थोड़ा बता देते हैं ठीक रहेगा। मैं 1 से 5 तक मैं गांव का स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में 6 से 10 तक मैं झुंझुनू में पढ़ रहा था। तो पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, इसलिए फादर लोग से भी कांटेक्ट में ठीक था। और जितना भी टीचर्स लोग हैं मेरे से बहुत अच्छा थे। तो उस हिसाब से मेरे को वो लोग इंस्पायर किए, फादर विंसेंट और फादर विजय, कि 10th के बाद आप वोकेशन का ज्वाइन कीजिए बेल्डी में। उसके बाद में कुछ फादर लोग के विषय में बताए कि हम लोग जब पुरोहित बनते हैं तो हम लोग ईश्वरीय काम को आगे बढ़ाते हैं। जो मिशन करिया है कि हम लोग सुसमाचार फैलाएंगे, ईश्वर का प्यार को एक दूसरे को बांटेंगे, प्यार का जीवन, क्षमाशील का जीवन। तो ये चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा 10th ख़त्म होने के बाद मैं बेल्डी ज्वाइन किया और वे लोग मेरे को बहुत मदद किए कि मेरे को सिंपल पैंट सब भी नहीं था मेरा। तो वही लोग, जब मैं हॉस्टल में था तो वहीं पे छुट्टी में रह के उनके साथ रहा। उसके बाद में काम किया तो कुछ मेरे को फाइनेंशियली मेरे को मदद किए। उसके बाद में मेरे लिए कपड़ा का जोड़ा। उसके बाद में आगे कैसे बढ़ना है मेरे को शुरू से गाइड किए, ताकि मैं वोकेशन कैंप ज्वाइन किया। उसके बाद में वहाँ से मेरे को बोले कि आप आइए बोल के। तो जैसे डेट दिया गया मैं गया। और उसके बाद में हम लोग माइनर सेमिनरी में थे बेल्डी में। वहाँ हम लोग का शुरू पहला वर्ष में हम लोग को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। उसके बाद में बाइबल हिस्ट्री के बारे में कुछ। तो हम लोग, मेरा शुरुआत ऐसे हुआ। उसके बाद में 2 साल मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके बाद में मैं कौन कॉलेज है? वेदव्यास महाविद्यालय। तो उस टाइम हम लोग का कम से कम 3 कॉलेज जाते थे। पहला तो गवर्नमेंट कॉलेज, वेदव्यास कॉलेज या म्यूनसिपल कॉलेज। तो हम लोग का सबका दूसरा हुआ, लेकिन मेरा वेदव्यास में। तो मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं जटनी गया। तो ये स्पिरिचुअलिटी कोर्स 1 साल का हम लोग का था। तो उसमें भी हम लोग को पढ़वाते थे इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, चर्च हिस्ट्री के विषय में, उसके बाद में ग्रामर के विषय में। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी और हम लोग का ईश्वर के साथ कनेक्शन कैसा मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये समय भी दिया जाता है। तो मैं जटनी में था, बहुत अच्छा लगा। 1 साल का मौका मिला था कि एक प्रेयरफुल जीवन बिताने के लिए। और
स्पिरिचुअलिटी ख़त्म करने के बाद मैं गोपालपुर गया। गोपालपुर में फ़िलोसफी के लिए। तो फ़िलोसफी में हम लोग भगवान है कि नहीं है इसके विषय में हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं उसके विषय में। उसके बाद में ये दुनिया का सृष्टि कैसे हुआ, शुरू का बैकग्राउंड कैसे, तो एक मानवीय तौर तर्क से अपना अपना फिलोसोफर लोग अपना अपना ओपिनियन बताते हैं कि दुनिया का सृष्टि ऐसे हुआ। और एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि ये शुरुआती कैसे हुआ कि ईश्वर सृष्टि किया सबको। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ना केवल हम लोग के धर्म के विषय में बल्कि हम लोग को दूसरा धर्म के विषय में भी हम लोग को बताए, जैसे कि हिंदू धर्म हुआ, बुद्धिस्ट लोग का धर्म के विषय में, जैन लोग का विषय में, मुस्लिम लोग का विषय में। तो मेन फोकस रहता है कि भगवान के ऊपर हम लोग का विश्वास तो कैसा है, भगवान है कि नहीं, अगर हैं तो भगवान हम लोग आदमी लोग के साथ हम लोग का कैसे कनेक्शन है, इसके विषय में हम लोग मेनली पढ़ते हैं। तो ख़त्म होने के बाद मैं थियोलॉजी ज्वाइन किया रांची में। रांची में हम लोग थियोलॉजी पढ़ते हैं और ये थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड, मतलब भगवान क्या चाहते हैं हम लोग से। हम लोग जो कुछ करते हैं वो ईश्वर का पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईश्वर हम लोग से क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, और उनका मिशन टू हम लोग को कैसे जारी रखना है कि एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरा को क्षमा देना, ईश्वर का फैमिली में हम लोग सब कोई इंक्लूड होते हैं। तो यही जो पहला सृष्टि से पहले ही भगवान जैसे एक फैमिली के तौर से बनाए थे, लेकिन हम लोग का पहला पेरेंट्स आदम और हवा पाप करने के कारण हम लोग वही पाप में हम लोग भी अभी वही फॉलन स्टेट में हैं, इसलिए हम लोग भी पाप करते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर भी हम लोग को ईश्वर नहीं छोड़े, लेकिन वो अपना बेटा यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया पे भेजे। और हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना के अध्याय 3 वचन संख्या 15 में लिखा हुआ है कि भगवान इस संसार को इतना प्यार किया, हम लोग को इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में, इस संसार में भेजा, ताकि हम लोग फिर से वही जो पिता ईश्वर हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, उनका फैमिली में हम लोग फिर से और एक बार इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम लोग जब इस दुनिया में हैं तो हम लोग कैसे फिर से हम लोग ये ईश्वर को जानेंगे, कैसे उसको प्यार करेंगे और उनका पवित्र जीवन में हम लोग कैसे सहभागी होंगे, और उसके बाद में आखिरी में हम लोग कैसे ईश्वर के साथ रहेंगे, ये विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो धन्यवाद। ब्रदर आप बोले हाई स्कूल के समय में अगर विंसेंट थका थे मास्टर, और सेक्रेटरी कौन विजय टाइटल तो अभी एक्का और विजय एक्का थे, और विजय एक्का। अच्छा ठीक है। आप राउरकेला धर्म प्रदेश के लिए पुरोहित होने के लिए कदम लिए हैं, अभी इस स्तर में हैं, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बहुत तो इधर उधर घूमे हैं कोई परिस, इसलिए आपका भविष्य में क्या सोच है? आप कौन दिशा में, चाहे कौन एरिया में, चाहे कैसे लोगों के बीच में, कुछ ऐसा सोच है अभी का हिसाब में? बाद में बदल सकता है, लेकिन अभी का सोच के अनुसार में आपका कौन एरिया में लोगों के लिए आपका दिलचस्पी है कि इंटरेस्ट है, इस तरह कुछ बताने से ठीक होता है। तो मेरे हिसाब से पुरोहित एक पब्लिक फिगर होता है और ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और मेनली हम लोग एक तो पारिश में काम करते हैं या स्कूलों में काम करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट दोनों में है। अगर स्कूल में देना चाहते हैं तो मैं स्कूल के बच्चों से, टीचर लोग के साथ कैसे उनको पढ़ाना है, ये इंस्पिरेशन मेरे को मिलेगा।
और अगर पेरिस में रहने से पेरिस के आदमी लोग से कैसे मिलजुल के रहना है, ईश्वर का जीवन में हम लोग को कैसे सहभागी होना है, और उनसे मिलजुल के पता चलता है कि हम लोग का भी बहुत कुछ कमजोरी है, और हम लोग जब उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि प्यार क्या है। तो मेरा इंटरेस्ट दोनों में है। ब्रदर और थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, आपका रेजिडेंसी साल कहाँ था? कोयडा में था। एक दो साल आपका रेजिडेंसी समय का अनुभव को बोलते तो थोड़ा ठीक होता। मैं पहले कुछ छूट गया हूँ। मैं रेजेंसी किया कोयडा में, तो मेरे को सुंदर मौका मिला था फादर अल्बर्ट बिलूम के साथ काम करने के लिए। उसमें असिस्टेंट पेरिस प्रीस्ट नहीं है, तो वहाँ एक पेरिस प्रीस्ट के असिस्टेंट पेरिस प्रीस्ट के हिसाब से एक तो मौका वही जगह दिया गया था कि मैं एनिमेटर बन सकूं। तो वहाँ रह के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे प्रचारक नहीं है, सक्रिस्टियन नहीं है, इसलिए मेरे को मौका मिला था कि प्रचारक का काम कैसा होता है, उसके बाद में सक्रिस्टियन कैसे क्या क्या काम करते हैं, फिर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री सबको कैसे संभालना है। मान लिए कि अभी कोई बपतिस्म ले रहे हैं तो रिकॉर्ड सबको कैसे रखना है, अगर कोई शादी होने वाला है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ को ज़रूरत होता है, ये सब थोड़ा बहुत पता चला। जो भी अभी पढ़ रहा हूँ कैनन लॉ में, लेकिन बिना पढ़े एक तो सुंदर मौका मिला था कि कैसे शादी के पहले क्या क्या ज़रूरत होता है। कि मान लीजिए अभी गांव का चिट्ठी लाना पड़ेगा, गांव लोग से उनका ओपिनियन तो क्या है, हाँ है कि नहीं है, सब कुछ कंफर्म होने के बाद ही शादी को दिया जाता है। तो ये सीखने को मिला था, और ये भी मौका मिला था कि मैं यूथ लोगों को कैसे एनिमेट करूं, कैसे हम लोग मीटिंग करके एक साथ जुड़े रहेंगे, ईश्वर का प्यार को एक दूसरा को बांटेंगे, बारिश में रह के कैसे काम करेंगे, ये मौका मिला था। तो कोयडा में असिस्टेंट पेरिस प्रीस्ट नहीं थे, इसलिए मेरे को ये सुंदर मौका मिला था कि मैं एनिमेटर बन सकूं। और हम लोग का राउरकेला डिनेरी में सब कोई एनिमेटर बोलने से कोई पुरोहित थे, कोई सिस्टर लोग थे, लेकिन मैं अकेला ब्रदर था। तो ये बहुत सुंदर ब्रदर हमारे साथ में छुट्टी में आप यहाँ मिस्ट्री किए, कुछ तो यहाँ देखे, लोगों के साथ भी मिले थे। तो आपका अनुभव जिम्पानी पेरिस में कैसा था, थोड़ा सा एक दो साथ में बता दीजिए। हम लोग कराची में थे, उसके बाद में हम लोग को मिलता है समर हॉलीडेज। तो ये समर हॉलीडेज 2 महीना का रहता है। तो मेरे को सुंदर मौका मिला कि 1 महीना मैं कम से कम जिम्पानी पेरिस में रहूँ। तो यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, फादर लोग के साथ रह के। फादर अल्बर्ट, फादर आमिर, फादर लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में अब्बा लोग भी बहुत अच्छा से व्यवहार करते हैं, और माता लोग भी बहुत अच्छा हैं, और बहुत प्रेयरफुल भी हैं। और हम लोग को यही शिक्षा मिलता है, मेरे को यही शिक्षा मिला कि मैं कैसे एक दूसरा से मेल प्रेम से रहूँ। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। वो लोग खुद बोलते हैं कि पहले पुरोहित लोग हम लोग का घर में आते थे, हम लोग उनसे बात करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ आने के बाद मैं बोलूँगा पुरोहित लोग के साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशन रहा। उसके बाद में अब्बा लोग के साथ और माता लोग के साथ, उसके बाद में मैं और कुछ अपना अनुभव के बात को बताए, ब्रदर को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग जो सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, कुछ ना कुछ गुलाट के बारे में प्रेरणा पाएंगे, और हमारे कैथोलिक कलीसिया का विश्वास
और कैसे किसका जीवन जीना है उसके आधार में कुछ परिणाम मिलेगा। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।